Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम नेशनलिज्म इंडिया पढ़ रहे हैं, उसमें जो हमने टॉपिक आज चूज़ किया दैट इज़ डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मोमेंट। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप को याद होगा जो हमारा लास्ट लेक्चर हमारा था दैट वाज वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि गांधी जी ने कैसे स्टार्ट की थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें उसने क्या क्या बोला था। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि उसमें गांधी जी ने क्या बताया था कि जो उसने एक हिंदू स्वराज उसकी जो बुक थी उसमें उसने एक बात क्लियर की थी कि ब्रिटिशर्स ने जो भी यहाँ पे रूल अडॉप्ट किया है वो किन की वजह से इम्प्लीमेंट हुआ, दैट वाज इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ इंडियन पीपल। ये जो यहाँ के बाहर के लोग रहने वाले थे उन्हीं की वजह से, अगर उन्होंने वो रूल्स माने न होते तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे कभी वो रूल्स लागू नहीं कर सकते थे। उसके बाद उसने बोला कि अगर आपको सच्ची में यहाँ पे फ्रीडम चाहिए तो आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको कॉपरेट नहीं करना है किनके ब्रिटिशर्स के साथ। तो उसके लिए हमें क्या करना, उसने बोला कि हमें जो टाइटल्स दिए गए, हमें जो आर्मी में उनके हैं, पुलिस में, तो हमें वो टाइटल्स को वापस करना, पुलिस में ज्वाइन नहीं करना है, आर्मी में नहीं रहना है, कोर्ट्स को अटेंड नहीं करना है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना। उसके बाद वो जो मैंने आपको बताया था कि वो डिफरेंस हो गई थी विद इन द कॉन्स्टेंट, फाइनली इट वाज डिसाइडेड इन नवंबर 1920 कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लागू करेंगे विद इन द कंट्री। तो फिर जब ये इन्होंने ये डिसाइड किया तो उसके बाद क्या हुआ, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। ये इसका मकसद क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हो गई, कब स्टार्ट हो गई, 1921 जनवरी में स्टार्ट हुई। तो वेरियस सोशल ग्रुप्स, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे मोमेंट इन टाउन्स, शहरों में टाउन्स में रहने वाले लोगों ने पार्टिसिपेट किया, रिबेलियन इन कंट्री साइड उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें पार्टिसिपेट किया प्लांटेशन वर्कर्स, उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया। तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इनके लिए क्या था, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, अलग अलग उनकी जो चाहत थी उनके हिसाब से स्वराज का मतलब अलग अलग था, फ्रीडम का मतलब अलग अलग था। तो सब लोगों ने, ऑल ऑफ देम रेस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। लेकिन इनके लिए जैसे जो टाउन्स में जो स्टार्ट हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनके लिए ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या इनके लिए फ्रीडम अलग माने रखता था, लाइक जो प्लांटेशन वर्कर्स उनके लिए अलग माने रखता था। तो जब हम ये डिस्कस करेंगे ये पॉइंट्स आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि व्हाई इट वाज डिफरेंट मूवमेंट फॉर द पीपल of the towns and the plantation workers or the people of country, so rebellions of the country side. You will understand it कि why it was different for the different people. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं that will be the movement in the towns. movement towns में कैसे शुरू होगी, कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, फिर क्या हो गया। तो आज हम ये इसमें थोड़ा सा हम इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है, द मोमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द स्टेट। अगर आपको याद होगा जब हमने मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने डिस्कस किया था, जब आपको याद होगा एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, हमने एक टॉपिक वहाँ पे पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ग्रुप बना था जिन्होंने इंडस्ट्रीज में और बाकी जगहों पे पैसा खर्च करके जो उनके जो बच्चे थे उनको उन्होंने पढ़ाया, और दैट ग्रुप वाज कॉल्ड एज मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास ग्रुप वो बन गया था। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मोमेंट स्टार्ट हो गए वो किन की वजह से, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो पढ़े लिखे लोग थे। दैट मीन्स वही कॉलेज प्रोफेसर्स होंगे, लॉयर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे या एम्प्लॉयज होंगे। तो इस ग्रुप में वही स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट किन्होंने की, मिडिल क्लास लोगों ने। कहाँ के, जो सिटीज में रहते, कहाँ पे रहते थे वो, जो सिटीज में रहते थे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें क्या था, 1000 स्टूडेंट्स
उन्होंने क्या किया, वो जो मिडिल क्लास थे उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल जो थे उन्होंने वहाँ छोड़ दिया, जाते नहीं थे। कॉलेज या स्कूल में जो पढ़ते थे, हेडमास्टर्स टीचर्स रिजाइनेड फ्रॉम देयर जॉब्स। लॉयर्स ने बाइकआउट किया, किसका, जो लीगल प्रैक्टिस वो करते थे कोर्ट्स में, किन के कोर्ट से, ब्रिटिशर्स के कोर्ट से, उसमें जो प्रैक्टिस कर रहे थे उन्होंने बाइकआउट किया, बिल्कुल वो वहाँ पे नहीं गए। और वो जो स्टूडेंट्स थे, एम्प्लॉयज थे, उन्होंने बाइकआउट किया इन चीज़ों का। तो जो आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें मिडिल क्लास में कौन आते हैं, एजुकेटेड लोग आते हैं या एम्प्लॉयज आते हैं, एम्प्लॉयड क्लास इसमें आता है जो पढ़े लिखे हों। तो इन्होंने पहले स्टार्ट किया कहाँ से, टाउन से इन्होंने ये स्टार्ट किया। फिर कौन सा ग्रुप था, दूसरा था द काउंसिल इलेक्शंस बाइकआउट एक्सेप्ट मद्रास। अब मद्रास चेन्नई बोलते हैं अब आज, देन मद्रास नाउ चेन्नई। तो वहां पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, कि वहां पे मद्रास में एक पार्टी थी, उसको बोलते थे जस्टिस पार्टी। वो किन की पार्टी थी, दैट वाज पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। उनका ये मानना था कि वो जो पावर का जो फायदा उठा रहे हैं, वो कौन उठा रहे हैं, वो ब्राह्मण्स उठा रहे हैं। आज हमें पहली बार मौका मिल रहा है कि हम पावर को एंजॉय करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते थे काउंसिल इलेक्शन में, दैट दे वर ब्राह्मण्स। अब जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनकी जो पार्टी थी, आप याद रख लीजिए, कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जस्टिस पार्टी उस पार्टी का नाम है। कि उसमें क्या उन्होंने चाहा कि अब हमें पहली बार मौका मिला, हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज ऑल द अदर पार्टीज एक्सेप्टेड इट, वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस काउंसिल इलेक्शंस। और फिर क्या, द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। अब जब इन्होंने बिल्कुल बाइकआउट किया, अब आपने देखा स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, अब काउंसिल इलेक्शंस भी बाइकआउट हो गए। इससे क्या हो गया, अब इकोनॉमी पे असर पड़ गया, अब चेंज, उसमें इकोनॉमिक चेंज आने लगी। क्या चेंज आने लगी, द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हेल्प between 1921 and 1922, dropping its value from 102 करोड़ to 57 करोड़। अब जो फॉरेन गुड्स, जो क्लॉथ्स आते थे कहाँ से, बाहर से, जो ब्रिटिश से जो क्लॉथ्स आ रहे, इंडिया ने उसका पूरा बाइकआउट किया। तो उन्होंने क्या किया, फॉरेन गुड्स जो भी आते बाइकआउट किया, उसका लिक्विड शॉप्स थे, उसका फॉरेन क्लोथ्स थे, उनको जलाया गया। फॉरेन गुड्स जो क्लॉथ्स थे उनको जलाया गया, उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी थी उनकी, जिनका पैसा मिल रहा था, दैट वाज हेल्वर्ड विथ फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। अगर हम बात करेंगे कि उनको 102 करोड़ मिलते थे, अब उनको कितना मिलता है, 57 करोड़ ही मिलते हैं। दैट मीन्स उनका बहुत नुकसान हुआ। तो इससे क्या हुआ, वो जो बहुत सारे मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिफ्यूज किया, किसका, जो फॉरेन गुड्स थे उसके साथ कारोबार, उसका ट्रेड करने से उन्होंने बिल्कुल बाइकआउट किया। बट दिस मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे ये जो मूवमेंट थी ये ग्रेजुअली स्लो डाउन होने लगी। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, क्या वजह थी कि वो ये स्लो डाउन होने लगी, इसके पीछे कुछ खास वजूहात थे कि ये मोमेंट स्लो डाउन होने लगी। कहाँ पे, सिटीज में, कौन सी मोमेंट, नॉन कॉपरेशन मोमेंट जो चलाई गई थी। तो इसमें क्या हुआ, खादी क्लॉथ्स वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ। अब जो खादी, वो किससे बनाते, खादी क्लॉथ्स हाथ से बनाए जाते थे, और जो हाथ से बनी हुई चीज उसमें मेहनत लगती, उसका जो कास्ट वो ज्यादा होता है। तो मिल्स में जो बनाए, वो एक साथ बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं, और उनका जो रेट्स वो कम हो जाता है, वो आम इंसान खरीद सकता है, क्योंकि गरीब लोग उसमें उसको खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनके लिए महंगा हो जाता था, उनको वो पूरी तरह से वो एफर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसका जो कास्ट था वो बहुत ज़्यादा उसका कास्ट बनता था। तो एक गरीब आदमी वो एफर्ट नहीं कर पा रहा था। दैट वाज वन रीज़न। और दूसरा रीज़न ये था,
नो अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस विच कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। अब जो इंस्टीट्यूशंस थे उनकी वजह से क्या हुआ, इंडिया के पास कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं था कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज से स्कूल से बाहर निकले थे अब वो करेंगे वहां पे वो पढ़ेंगे। और दूसरी बात जो टीचर्स उन्होंने रिजाइन किया था उनको तो अपना पेट पालना था, उनको अब नौकरियां नहीं थी, अब उनको क्या गुजारा था, कुछ भी नहीं। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, ये उनको क्या करना पड़ा, उनको फिर से दोबारा तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, वो फिर से गवर्नमेंट स्कूल्स में वापस जाने लगे जहां पे उन्होंने स्टूडेंट्स ने वहां से जाने से इनकार किया था और टीचर ने जहां से रिजाइन किया। तो लॉयर्स से उन्होंने फिर से गवर्नमेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना शुरू किया। वजह क्या थी, क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस नहीं थे और जो जिसकी वजह से उनको वापस वो जो उनके स्कूल से या जो ऑफिस थे वहां पे उनको वापस जाना पड़ा। तो आपने देखा कि कहां से शुरू हुआ, क्या क्या उसमें हो गया और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट कि उनको वो रिज्यूम करना पड़ा कि जो उन्होंने पहले छोड़ दिया था। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी से ना डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, वो होगा रिबेलेंस ऑफ द इन द कंट्री साइड। उनके लिए व्हाट वाज, उनके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या थी, उनके लिए उनके हिसाब से कैसी थी ये, तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और फिर इसमें एक और पॉइंट आता है स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर्स, उनके लिए क्या मायने रखता था। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त